नमस्कार। दिनभर की ताज़ा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। मंदिरों में पूजा अर्चना करके नागपंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसके अलावा नौगांव बीटीआई में कलेक्टर रमेश भंडारी ने ली शिक्षकों की क्लास। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों का विस्तार। नागपंचमी के अवसर पर विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ देखी गई। यहां पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया और मेलों का आयोजन भी किया गया। विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मोटे के महावीर मंदिर में कलेक्टर रमेश भंडारी भी पहुंचे। यहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, भगवान शिव की पूजा की और उन्होंने कहा कि अच्छी बारिश की कामना के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद भी आवश्यक है। फेमस मंदिर है मोटे का मंदिर, जहाँ पर एक समाधि भी है श्री बाबा की और शिव जी का है। यहाँ मेला लगता है, मुझे मालूम पड़ा था मेला लगता है, तो इससे यहाँ का भ्रमण किया, साथ में पूजा अर्चना की और शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। जिले के अच्छा पानी गिरे, अच्छा अन्न उत्पन्न हो, इसकी शुभकामनाएं सभी को। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, चूँकि हर बार की तरह यहाँ दंगल का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश और जिले भर के तमाम नामी गिरामी पहलवान इस दंगल में पहुंचे थे, जिन्हें देखने के लिए लोग उमड़े। 6-7 साल से दंगल खेल रहा हूँ और यहाँ पर नाग पंचमी के पर्व पर हर वर्ष की भांति इस बार भी विशाल दंगल का आयोजन होता है। यहाँ दूर दूर से, अपने क्षेत्र से और काफ़ी दूर क्षेत्रों से, प्रदेशों से पहलवान आते हैं और कुश्ती का दाव आजमाते हैं। इसमें इनाम प्रतियोगिता भी रखी जाती है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का पुरस्कार प्रतिभागी को दिया जाता है जो विजयी होता है। हनुमान टोरिया में भी दंगल का आयोजन किया गया था। यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई और इसके पश्चात लोगों ने दंगल का भरपूर आनंद लिया। श्री अखाड़ा हनुमान टोरिया अखाड़ा से यह दंगल का प्रोग्राम हुआ है सुबह 8 बजे से और 10 बजे तक चलाई है और सारे बाहर के जो पहलवान है वो चले गए अपने लड़के, और इनाम पुरस्कार मिला उन्हें, वो पाके चले गए हैं। अब सभी हम लोग हैं जो अखाड़े के सभी पहलवान एक हाथ रोके और सभी ने संपन्न कराया ऐसा कार्यक्रम। मैं श्री अखाड़ा हनुमान टोरिया का संचालन करता हूँ। ये सब हनुमान जी महाराज की चरणों की सेवा है। आज 40 साल से हनुमान टोरिया अखाड़ा पर कुश्तियाँ हो रही हैं। बाहर के बहुत से लोग पहलवान आते हैं। गढ़ी महाराज, महाराजपुर, महोबा, बाड़ीगढ़, महोबा, बहुत से आसपास के लोग यहाँ आते हैं। कुश्तियाँ 8 बजे चालू हो गई और सबको प्रसाद बर्तन हुआ और इनामें भी बांटी गई।
चौरसिया समाज के लिए नागपंचमी का पर्व काफी विशेष महत्व रहता है और यही वजह है कि 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन चौरसिया समाज द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस मौके पर संस्कार धाम में आयोजित हुए कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि मृत्यु भोज या श्राद्ध करना समाज की एक बुराई है और इसे चौरसिया समाज अब त्यागने जा रहा है। उनका कहना था कि इस राशि को गरीबों पर या उनके कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। इसके अलावा चौरसिया समाज के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर चौरसिया ने कहा कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण के साथ साथ पौधारोपण भी किया जाएगा। गौरतलब है कि 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में पहले दिन मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दूसरे दिन यानी खास नागपंचमी के दिन नागबेल की पूजा की गई और विभिन्न आयोजन भी किए गए। समाज आगे है या राजनीति आगे है? पूरे देश में हर समाज, हर प्रदेश, सब जगह आप रोज अखबार पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ समाज के पीछे राजनीति चली वहाँ सब कुछ हुआ। अपने उपन्यासों में मुंशी प्रेमचंद जी, उनकी अभी कुछ दिन पहले जयंती थी, उन्होंने कई उपन्यास इसी समाज के ऊपर कैसे लिखे हैं। हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हमारे यहाँ प्रतिभाएं बहुत हैं। चौरसिया समाज में खासतौर से महाराजपुर का जो एरिया है वहाँ से अनेकों प्रतिभाएं निकलती हैं, लेकिन हमें उन प्रतिभाओं को तराशने की जरूरत है और तराशने के लिए हमें मेहनत की जरूरत है। मेहनत के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। चौरसिया समाज द्वारा नाग पंचमी चौरसिया दिवस महोत्सव 27 और 28 तारीख को मनाया गया। 27 तारीख को बच्चों के कार्यक्रम थे और प्रतिभा सम्मान भी हम लोगों ने किया बच्चों का। बच्चों मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किए गए, पुरस्कार दिए गए। महिलाओं की रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, उनको भी पुरस्कार वितरण किया गया। 28 तारीख को युवा मोर्चा के द्वारा रैली निकाली गई जो कि संपन्न हो चुकी है। और बाकी हम लोगों ने हमारे समाज के द्वारा जो संकल्प लिया है वो मृत्यु भोज का जो संकल्प लिया है कि 13वीं और श्राद्ध का भोज ना हम लोग करेंगे और ना करवाएंगे, ये हमारे समाज ने संकल्प लिया है। कलेक्टर रमेश भंडारी ने नौगांव में संचालित बीटीआई में शिक्षकों की क्लास ली। उन्होंने मेथोडोलॉजी पढ़ाई और ये कहा कि गाइडों और कुंजियों से पढ़ाए जाने की जो परंपरा शिक्षकों ने बना ली है वो तत्काल प्रभाव से खत्म होनी चाहिए। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले लवकुश नगर में और कुर्राहा में शिक्षक गाइडों और कुंजियों से पढ़ाते हुए मिले थे। इस बात को लेकर उन्होंने शिक्षकों को हिदायत दी कि ये परंपरा गलत है। 2 उद्देश्य थे। एक तो अभी 6, 7, 8 में साइंस और गणित के लिए NCERT की किताबें प्रचलन में आई है। अभी तक उसमें SCERT की किताबें प्रचलित थी, तो उनका प्रशिक्षण चल रहा है जिसमें मेन जोर दिया जाता है कि बच्चा और शिक्षक दोनों का पठन पाठन की पद्धति में परस्पर योगदान होना चाहिए। उसके लिए उनको निर्देशित किया। साथ ही साथ पिछले 2 दिनों से मैंने ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण किया था, जहाँ पर स्कूलों का, मिडिल स्कूलों का खास करके मैं पाया कि हम लोग फ्री में टेक्स्ट बुक देते हैं। सरकार 5 से 8 तरह की किताबें फ्री में देती है, लेकिन बच्चे को पास में फिर भी गाइड है। गाइड से बच्चे का शरीर विकास नहीं होता। तो शिक्षकों को समझाया गया कि वो प्रणाली को हतोत्साहित करें और ये सुनिश्चित कराए कि बच्चे गाइड लेके ना तो स्कूल में आए ना खरीदें। प्रदेश के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाने पर उनके समर्थकों और भाजपाइयों ने खुशी जताई। गौरतलब है कि चुनाव आयोग द्वारा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य करार दे दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने पहले हाई कोर्ट में याचिका लगाई। हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस बात की याचिका दायर की, जहां से उन्हें स्टे मिल गया। इस बात को लेकर भाजपाइयों ने छत्रसाल चौराहे पर पटाखे फोड़े और मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे से खुशी जताई। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह और प्रवक्ता राजू सरदार सहित बड़ी संख्या में भाजपाई यहां इस मौके पर एकत्रित हुए। आज नरोत्तम मिश्रा जी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान करी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता इससे प्रसन्न हैं। कांग्रेस के काफ़ी नेता इस पर सवाल उठा रहे थे और आज कोर्ट के इस फैसले से उनको जवाब मिल गया होगा और हम सब लोग प्रसन्न चित्त मन से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान की जोड़ी लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को क्लीन बोल्ड कर रही थी। इस वजह से उनके खिलाफ एक साजिश रची गई
और पेड न्यूज़ के एक फर्जी मामले में उनको फंसाया गया। लेकिन सच जो है वो पराजित नहीं होता है और सच्चाई कभी छुपती नहीं है, और अदालत ने उस मामले में राहत दी है और पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के जो मंसूबे थे, षड्यंत्र था, वो फेल हो चुका है। लवकुश नगर में चौरसिया मोहल्ले में रहने वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग लखनलाल चौरसिया को एक तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में ये तेज रफ्तार बोलेरो एक स्कूल की बाउंड्री वाल से टकराई। हालांकि बड़ा हादसा टल गया क्योंकि उस दौरान स्कूल में बच्चे नहीं थे। बाद में पुलिस ने बोलेरो जब्त कर ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। घटना बगमऊ तिराहे की बताई जा रही है। मामला ये है कि मृतक लखनलाल चौरसिया है, उम्र 60 साल की। ये सुबह से अपने खेत पर जा रहे थे, तो इस लोहड़ी साइड से लवकुश नगर तरफ से और छतरपुर पर बोलेरो UP 90D का ड्राइवर तेजी से ले गया, उसको लापरवाही चला कर उसको टक्कर मार दी, जिससे वो अस्पताल लाते उसकी मौत हो गई अस्पताल में। ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है, गाड़ी भी जब्त हो चुकी है। सीलोन सलैया के रहने वाले 35 वर्षीय मानसिक विक्षिप्त मदन मोहन पांडे को अब इलाज मिल सकेगा। मानसिक विक्षिप्तों के सेवक संजय शर्मा की पहल पर उसका यहां पर मेडिकल चेकअप कराया गया और उसके बाद अब सटई पुलिस की मदद से उसे ग्वालियर भेजा जाएगा। मदन मोहन पांडे के परिजनों ने बताया कि वो 2002 से इस अवस्था में है और लोगों को मारता पीटता था, इसलिए उसे एक कमरे में बंद करके रखा जाता था। करीब 11-12 साल से पागल है। वो मारता है और गाली देता है और कचरा बीनता है, दारू की बोतलें बीनता है। ये सब काम घर में ला के पटकता है, फिर भगवान के ऊपर चढ़ाता है। इससे हम लोग परेशान हैं। इसके लिए हम लोग सोच रहे थे सरकार नियम करे। ये सटई थाने के अंतर्गत ग्राम सलैया में मदन मोहन पांडे जी हैं और अच्छे ज्ञानी भी थे, लेकिन 11 वर्ष से जो मानसिक विक्षिप्त हैं उनको घर के लोग इन्हें कमरे में बंद रखे थे, क्योंकि जो हिंसक हो गया था, मारता पीटता था, अभी घर से भाग भी जाता था। जब इनके लोग हमसे मिले तो मैं आज इनका मेडिकल करा रहे हैं, नीरज पाठक जी के यहाँ हॉस्पिटल से भी कराया है, मेडिकल बोर्ड से मैं मेडिकल करा रहा हूँ। तदुपरांत इनको मैं न्यायालय में पेश करूँगा, मैं मानसिक आरोग्यशाला भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। शहर के महर्षि स्कूल में नेशन कम्स फर्स्ट यानी कि राष्ट्र सर्वप्रथम नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने देश के प्रति अपने विचार सामने रखे। राष्ट्र सर्वोपरि इस नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेविका समिति की भाग्यश्री नातू और RSS की महिला विंग की कार्यकर्ता दीप्ति प्यासी सहित प्राचार्य CK शर्मा और स्कूल का स्टाफ और बच्चे मौजूद रहे। आज हमारे विद्यालय में नेशन कम फर्स्ट के अंतर्गत राष्ट्र प्रथम के अंतर्गत चंद्रशेखर आज़ाद और तिलक जयंती का आयोजन है। वैसे तो पहले हो चुका है, लेकिन हम लोग बच्चों को आज इसके लिए आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को राष्ट्रीयता की भावना और हमारे महान जो क्रांतिकारी थे, महान पुरुष जिनकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद है और हम आज़ाद हैं और हम स्वतंत्र खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनके लिए, उनके शहादत के लिए ट्रिब्यूट पे करना चाहते हैं और अपने देश के लिए कमिटमेंट करना चाहते हैं कि अपने राष्ट्र को सुंदर बनाएं, शक्तिशाली बनाएं और एक अच्छे नागरिक को बनाने के लिए हम लोग तत्पर रहे हैं। हमारे स्कूल में नेशन कम फर्स्ट यहाँ पे हमारे ऑनेबल चीफ गेस्ट आए, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे स्कूल के सभी बच्चे और हमारे टीचर्स भी हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आज़ाद करने में अपनी जान गंवा दी और इसीलिए शायद हम आज भी इंडिया नेशन कम फर्स्ट सेलिब्रेट करते हैं। प्रेरक शिक्षक संघ द्वारा नरसिंह मंदिर में पौधारोपण किया गया। इसके अलावा हरी झंडी दिखाकर एक जागरूकता रैली को भी रवाना किया गया। इस मौके पर प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी और जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी शामिल थे। इस जन जागरूकता रैली के माध्यम से साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, स्वच्छ भारत अभियान आदि सहित तमाम बातें जिले भर में लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। अंतर्गत जो हम लोगों के यहाँ प्रेरक नियुक्त है, वह लोग शासन की जो समस्त योजनाएं हैं, स्वच्छता को लेके अभी वृक्षारोपण को लेके जितनी भी संचालित हैं, उन सबको एक जागरूकता के लिए पूरे जिले में जाएंगे, हर ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, ग्राम पंचायत स्तर पर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। ये मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से कार्यक्रम है, जो एक जिला स्तर का कार्यक्रम हमारा यहीं पर हो रहा है संयुक्त रूप से, जिसमें पहला हमारा कार्यक्रम था वृक्षारोपण का, जो कि नरसिंह मंदिर में यहाँ वृक्षारोपण किया गया है।
हमारे आज के मुख्य अतिथि हमने जिला प्रमुख शिक्षा अधिकारी एवं अमित जी पटेरिया जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी को रखा है और उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई है। इसके बाद हम लोग रैली के माध्यम से जिला कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उनकी मांगे रखी गई हैं। सर्वप्रथम 7वां वेतनमान दिलाए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार और धन्यवाद भी व्यक्त किया गया। इन 9 सूत्री मांगों में पदोन्नति सहित अन्य मुद्दे उठाए गए हैं, जिनका निराकरण शीघ्र करने की मांग की गई है। हमारे कर्मचारियों की 9 सूत्री मांगों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर महोदय के नाम से आज ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से शिक्षकों को जो समयमान वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघों को कर्मचारियों की पदोन्नति में कोताही बरती जा रही है, तो इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।